आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के अद्भुत और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जहाँ हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जाइन के द्वारा। बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और यह अनंत जीवन परमेश्वर के वचन में है। जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम इस अनंत जीवन को समझ पाते हैं और अपने जीवन में जयवंतता, उन्नति, भरपूरी और संपूर्णता का अनुभव कर पाते हैं। आज जैसे पास्टर जी आपको वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आप अपने जीवन में हर एक बंधन से आजाद हो जाएंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को साक्षात होते हुए देख पाएंगे। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूं कि आप अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके इस सर्विस को, इस प्रोग्राम को देखें और आप अपने जीवन में महिमा के अगले स्तर तक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ हम पास्टर जी को सुनते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक समय में स्वागत करता हूँ। इस वक्त परमेश्वर की मौजूदगी हम सबके बीचों बीच है और आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करें। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। धन्यवाद पिता। और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचनों को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, ये फलवंत हो। अगर इनमें से कोई भी एक विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है, यीशु के नाम में आज उसे संपूर्ण समाधान का वचन मिले और उनका जीवन पहले जैसे ना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में हम बात करेंगे एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपसे और सबसे जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में किस तरीके से पूरी हो सकती है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में किस तरीके से सिद्ध हो सकती है और आपका जीवन किस तरीके से सिद्ध हो सकता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को सही से समझ पाएँ। प्रेज गॉड। जब हम मसीह में नए जन्मते हैं, हमारा एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत होती है। परमेश्वर के पुत्र के भांति, परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमारी आत्मा में एक नया जीवन शुरू होता है एंड परमेश्वर हमें अपने देह के साथ जोड़ता है, अपने चर्च के साथ, अपने परिवार के साथ जोड़ता है एक खास उद्देश्य के लिए।
एक स्क्रिप्चर आपके सामने रखना चाहूँगा, इफिसियों की पुस्तक 4:11। The book of Ephesians chapter 4 verse 11। हम 11, 12, 13 तीन स्क्रिप्चर्स एक साथ पढ़ेंगे। ये कहता है कि and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers। और उसने किसी को प्रेरित दिया, किसी को भविष्यवक्ता दिया, किसी को इवेंजलिस्ट दिया और किसी को एक पासवान या तो शिक्षक दिया। हर एक को कुछ ना कुछ दिया। Now verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ। ताकि मसीह के जो संत हैं, मसीह के संत किसको कहा गया है? किसी पास्टर या सिर्फ किसी एक नबी को नहीं, हर एक व्यक्ति जो मसीह में है वो एक संत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने लिए अलग किया है, अंधेरे से छुड़ाकर उसने अपने लिए सिक्योर किया है। तो हम सब संत हैं। प्रेज गॉड। फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, सेवकाई के कार्य के लिए। फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह को बलवंत बनाने के लिए। मतलब उसने किसी को पास्टर दिया है, किसी के जीवन में उसने एक नबी को भेजा है, किसी के जीवन में एक शिक्षक को भेजा है, किसी के जीवन में प्रेरित को भेजा है, ताकि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर पाए। परमेश्वर उस पुत्र को, उस संत को बढ़ा पाए, तैयार कर पाए, सेवकाई के लिए तैयार कर पाए, बुलाहट के लिए। हालेलुया। फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ताकि मसीह का देह मैच्योर हो, बने, बढ़े। वर्स 13, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ। Hallelujah। जब तक कि ना हम सब अच्छे तरीके से पूरे ज्ञान में ना भर जाए, एकता में ना खड़े हो जाए और मसीह का देह अपने संपूर्णता को न पाले। मसीह का देह क्या है? ये मसीह का देह है जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और देह हम सब हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह को बनाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति मसीह के देह का अलग अलग अंश है। हर एक अंश एक जैसा नहीं होता, और हर एक अंश का कार्य, हर एक मेंबर का कार्य एक समान नहीं होता। हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है। उसी तरीके से हम सब अलग अलग मेंबर है, उस देह के अंश है, अलग अलग अंश हैं मसीह के देह के। वो कहते कि जब तक हम ये मसीह का देह कंप्लीट नहीं हो जाता। मसीह का देह कंप्लीट कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा? जब आप अपने जीवन में सिद्ध होंगे, जब आप अपने जीवन में मैच्योर होंगे। आप सब मिलके, हर एक विश्वासी मिलके मसीह के देह को मैच्योर बनाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स सो वंडरफुल। कितने अच्छे से ये कह रहा है कि उसने किसी को पासवान के हवाले किया है, किसी को प्रेरित के हवाले किया है, किसी को एक शिक्षक के हवाले किया है, और एक मकसद से किया है, एक मकसद से किया है। अगर इसी वर्ष से पहले आप देखोगे 10th वर्ष, इसको हम रीड नहीं करेंगे, बट आप पाओगे कि ये यीशु के तोहफे हैं, यीशु के तोहफे। हम जब मसीह में आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही तरीके से मसीह के देह के साथ जुड़ना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो उंगली है इसको हाथ के साथ ही जुड़ना है। कैसा लगेगा अगर ये उंगली अचानक नाक के साइड से निकले? ये उंगली का कोई काम रह नहीं जाएगा। इस उंगली को हाथ से जुड़ना है, हाथ को बाजू से जुड़ना है, उसको कंधे से जुड़ना है।
परंतु इस हाथ को नियंत्रण कौन कर रहा है? दिमाग, सिर। अगर ये हाथ कहे कि नहीं मुझे डायरेक्टली सिर से जुड़ना है, ये हाथ अपना कार्य नहीं कर पाएगा, हाथ अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। जब हम मसीह में आए हैं, ये कोई एक नए धर्म में आने जैसा नहीं है, ये परमेश्वर के परिवार में जन्मना है। चर्च ऐसा नहीं है। चर्च एक परिवार होता है, एक डेफिनेट परिवार, जिसमें आपको मसीह में जन्म देने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा आप मसीह में आए। एक आत्मा में पिता होता है जो आपके आत्मा की रखवाली करता है, आपको देखता है। एक परिवार होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है, एक साथ आपके साथ जुड़ के प्रार्थना करते हैं। एक मंडली होती है जिसमें आप सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हो। और ये जो मंडली होती है, ये पर्सनल मंडली होती है। मतलब आप जिस मंडली में बुलाए गए हो, जिस ग्रुप में बुलाए गए हो, वो आपका है। और उसी से परमेश्वर आपको बढ़ाता है। उसी के दायरे में रहते हुए परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जा सकता है। क्या आपको पता है, इस पृथ्वी में आज के समय में ये जो चर्च है, ये जो मसीह का देह है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मत्ती के पुस्तक से एक चीज हम देखेंगे। मत्ती का पुस्तक 13 का chapter 13 verse 44. Matthew chapter 13 verse 44. Okay. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. And the which when a man hath found, he hid, for the joy thereof goeth, and selleth all that he hath, and buyeth the field. प्रभु का राज्य, स्वर्ग का राज्य इस तरीके से होता है कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा खजाना एक जमीन में पाया और उस खजाने को वो छुपा देता है और फिर अपना सब कुछ बेचकर उस पूरे जमीन को खरीद लेता है। उस पूरे जमीन को खरीद लेता है। क्यों पूरे जमीन को खरीद लेता है? क्योंकि उस जमीन के अंदर एक खजाना है। अपना सब कुछ बेचकर, ये एक दृष्टांत है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने सब कुछ, उसका जो वचन था, उसका जो पुत्र था, एकमात्र पुत्र था, उसको कुर्बान किया, उसकी कीमत चुकाई, ताकि वो पूरे पृथ्वी में हर एक व्यक्ति को अंधेरे से खरीद ले। आज हर एक व्यक्ति अंधकार की शक्ति से निकालकर ज्योति के अधिकार में ले आया गया है। परंतु उनमें से जिन्होंने विश्वास किया वे उद्धार पाते हैं। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो अंधकार के वजह से वो उद्धार को नहीं खोएंगे। वो विश्वास न करने के वजह से अपने उद्धार को खोएंगे। परंतु परमेश्वर ने हर एक के लिए कीमत चुकाई। परंतु उसके दिमाग में क्या था? ये ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर? विश्वासी, मसीह का देह। मसीह का देह इस समय पृथ्वी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेजर के समान है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के पास इस मसीह के देह के लिए प्लान्स है। परमेश्वर के पास मसीह के देह के लिए बहुत एक्सीलेंट प्लान्स है कि बहुत कुछ परमेश्वर करना चाहता है इस मसीह के देह के द्वारा। और जब मैं कहता हूं मसीह के देह के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, मतलब आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। परंतु वो अपने कार्य को पूरा कैसे करेगा? अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर के जो प्लान्स होते हैं वो आपके प्लान से कई बड़े होते हैं, कई ऊंचे होते हैं। और जब परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन में पूरा होना शुरू होता है, आप हैरान रह जाते हो कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे आगे ले जा रहा है। वो आपसे
खुद से ज़्यादा आप जितना खुद से प्रेम करते हो उससे ज़्यादा प्रेम करता है, और उसके प्लान्स जो हैं आपके लिए वो निश्चय ही आपके द्वारा रचे गए प्लान से कई बड़े होते हैं। प्रेज गॉड। पर ये प्लान पूरा कैसे होगा? ये प्लान एकमात्र उसके देह से जुड़े रहकर होगा। कोई भी डायरेक्टली बिना मंडली से जुड़े मसीह के साथ सही मायने में जुड़ नहीं सकता। अगर कोई मसीह से जुड़ा हुआ है तो दो रीति से उसे जुड़ा होना होगा, वचन के साथ और मंडली के साथ। वचन के साथ और मंडली के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमारा जो बुलाहट है, हम जो बुलाए गए हैं सिर्फ उद्धार में नहीं बुलाए गए, इस पृथ्वी में एक कार्य के लिए भी बुलाए गए हैं। हमारी बुलाहट सिर्फ मसीह यीशु में उद्धार के लिए नहीं है। ये नहीं है कि अच्छा तुमने उद्धार पा लिया तो ओके दैट्स इनफ। नो, परमेश्वर ने हमें अपना बनाया, परमेश्वर ने हमें कीमती समझा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से इसे समझिए। परमेश्वर के लिए यह अनिवार्य था कि वो हमें उद्धार में लाए, वरना वो अपने पास नहीं ला पाता। उसने हमें सिर्फ अंधेरे से छुड़वाया ही नहीं, वो उसने हमें अंधेरे से छुड़वाया ताकि हम ज्योति में ले आए जा पाए, ताकि आज हम ज्योति के राज्य में रह पाए। हम यीशु मसीह के संगति में बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के साथ बुलाए गए हैं। यीशु मसीह हमारा भाई है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर के देह हैं। हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर के वो मसीह का देह पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब आप चर्च को सीरियसली लेते हो और चर्च के एक्टिविटीज को सीरियसली लेते हो, आप पाते हो कि आपका जीवन सीधा सीधा आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं खास रीति से प्रभु के अगुवाई के द्वारा मेरे पास्टर भाई बहनों के साथ भी बात कर रहा हूं, जो बुलाए गए हैं सेवकाई के लिए, जो पासवान हैं। आपके पास जो आत्माएं आती हैं सिर्फ उनके उद्धार के लिए वो आपके पास नहीं आती, वे अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए आपसे जुड़ती हैं। परमेश्वर उनको आपसे जोड़ता है। ध्यान दीजिए, जब कोई भी व्यक्ति एक मंडली के साथ जुड़ता है वो परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ता है, और जब परमेश्वर उस मंडली को अपने दर्शन में आगे बढ़ा रहा होता है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वे उस दर्शन में पार्टिसिपेट करें। हालेलुया। आप अगर ध्यान से देखेंगे पुराने नियम में, पुराने वाचा में, वे सब एक साथ परमेश्वर के भवन के और अपने घरों को बनाए करते थे, और उनका जीवन परमेश्वर के भवन से जुड़ा रहता था। परंतु वे बहुत ज्यादा कामयाब थे, हालांकि उनका जीवन भवन से जुड़ा होता था। और यही परमेश्वर का प्लान है। प्रेज गॉड। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें स्ट्रगल नहीं देता, उसने हमें आराम दिया है, हम परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर की सेवकाई में जीवन को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पृथ्वी में परमेश्वर के प्लान्स को पूरा कर पाते हैं।
ये बहुत गलत होता है जब कोई व्यक्ति मसीह में नया जन्मता है, उसके बाद चर्च में सिंसियरली जुड़ता है और फिर जब उसके जीवन में उन्नति होना शुरू होता है वो चर्च को नेग्लेक्ट करने लग जाए। ये बहुत गलत है। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा कि मैं दाख लेता हूँ और तू डाली है। मैं दाख लेता हूँ और तू डाली है। What does that mean? तू मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर डाली को फल लाना है तो उसे मेन स्टेम से जुड़े रहना पड़ेगा। Praise God, praise God, praise God, praise God। कभी भी अपने चर्च के एक्टिविटीज़ को छोटा ना समझिए, क्योंकि उसी में अनुग्रह है। और कभी भी पास्टर के दिए गए शिक्षा को बेकार ना समझिए, क्योंकि उसी में आपकी उन्नति है, बढ़ोतरी है। जब मैं कहता हूँ बेकार ना समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत से लोग चर्च में सीरियसली जाते हैं, अच्छे से सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, बट चर्च से बाहर निकलने के बाद उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, उन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते जब दूसरी बातें उनके सामने आ जाती है। That's wrong. That's not supposed to happen. Praise God. ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और वो तभी बढ़ा सकता है जब आप उसके देह के साथ सही रीति से जुड़ना सीखें। Praise God, praise God। एंड अगर आप किसी भी मंडली से नहीं जुड़े हुए हैं, आई इनवाइट यू, ये आपका परिवार है, कि आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ दे सकते हैं, परमेश्वर के प्लान के समक्ष रख सकते हैं और परमेश्वर को टोटल कंट्रोल दे सकते हैं कि प्रभु, मैं अपने आप को सौंपता हूँ और मैं अपने आप को तेरे दर्शन के अधीन करता हूँ, तेरे द्वारा एस्टैब्लिश्ड सिस्टम के अधीन करता हूँ, ताकि तू मेरे जीवन में कार्य कर पाए और मैं आगे बढ़ पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना और ये वचन इनके जीवन में विश्वास को लेकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं तुझे, धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में। इनमें से अगर कोई भी इस वक्त किसी प्रॉब्लम से, किसी चुनौती से लड़ाई लड़ रहा है, यीशु के नाम में अनुग्रह को बोलता हूं उसके जीवन में, और यीशु के नाम में सामर्थ को बोलता हूं उसके जीवन में, यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूं तुझे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता उन गवाहियों के लिए, धन्यवाद पिता उन गवाहियों के लिए यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा।
आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea. Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word. And never be an alumni in studying the Word of God. There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of Success. Transforming lives, and giving each day a lift. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. Is my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. Is my Lord. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.